Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. परियों की नगरी और ऐना। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक शहर में ऐना रहती थी। ऐना एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। ऐना को बाग में तितलियों के साथ खेलना और बाग में वक्त गुजारना बहुत पसंद था और ऐना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। अक्सर ऐना बाग में जब भी आती अपने साथ किताब भी लेकर आती और बाग में ठंडी ठंडी और ताज़ा हवा में बैठती और अपनी पसंद की किताब पढ़ती और तितलियों के साथ खेलती और बहुत खुश रहती। तो एक दिन ऐना अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी और किताब पढ़ते पढ़ते ऐना की नज़र खिड़की से बाहर बाग में गई और ऐना को बाग में एक पुरस्कार रोशनी नजर आई। तो ऐना ने रोशनी देखकर कहा, अरे ये क्या है, ये बाग में अजीब सी रोशनी क्यों है? तो ऐना ने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बाग में जाकर देखूं ये रोशनी कैसी है। और ऐना ऐसा ही करती है और बाग में जाकर देखती है और बहुत हैरान होती है कि ये क्या रात के इस पहर हमारे बाग में ये छोटी छोटी और बहुत ही खूबसूरत परियां आई हुई हैं और ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ऐना थोड़ा दूर खड़े होकर परियों को देखने लगी। परियां खूब पार्टी कर रही थी और खूब बाग में खेल रही थी और डांस भी कर रही थी। तो अचानक एक छोटी सी परी की नज़र ऐना पर पड़ती है और वो परी बाकी सब परियों को बताती है कि वो देखो, वो लड़की हमें देख रही है। और सब परियां ऐना को देखती हैं और बहुत हैरान होती है कि लड़की कौन है। तो ऐना परियों से कहती है, अरे आप सब मुझे इस तरह से ना देखो, मैं तो आप सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो परियां बहुत खुश होती हैं और ऐना से दोस्ती कर लेती हैं और ऐना को बताती हैं कि हम तो इस बाग में अक्सर रात के वक्त आती हैं और खूब खेलती हैं और पार्टी करती हैं। और परियां ऐना को कहती हैं, आओ ऐना, तुम भी हमारे साथ पार्टी करो। तो ऐना भी परियों के साथ खूब पार्टी करती है बाग में। और फिर परियां ऐना को कहती हैं, चलो ऐना, हम तुम्हें परियों की नगरी की सैर करवाते हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगी? तो ऐना कहती है, हाँ मैं ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ। तो परियां ऐना का हाथ पकड़ लेती हैं और आसमान में उड़ना शुरू करती हैं और कुछ ही देर में परियों की नगरी में पहुंच जाती हैं और ऐना को अपनी जादुई नगरी दिखाती हैं। और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महल था। ऐना परियों से पूछती है, ये इतना खूबसूरत घर किसका है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो परियां कहती हैं, ये हमारी मलका का महल है जो हीरो और जादुई ताकतों से बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमारी मलका और मलका साहिबा की फैमिली ही जा सकती है और कहीं नहीं। और फिर कुछ ही देर में एक परी ऐना से कहती है, चलो ऐना, हम तुम्हें वापस उसी बाग में छोड़ आएं। अभी कुछ ही देर में सुबह होने वाली है और फिर हम ज़मीन पर नहीं जा सकती, हमें सिर्फ रात के वक्त ही ज़मीन पर जाने की इजाज़त है। इतना कहते ही परियां और ऐना वापस ज़मीन पर आ जाती हैं और ऐना को बाय बाय करते हुए परियां वापस अपनी जादुई नगरी में चली जाती हैं। और ऐना काफ़ी देर तक वहीं खड़ी परियों को देखती रहती है और फिर वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद ऐना रोज़ आती बाग में और परियों का इंतज़ार करती कि शायद परियां वापस कभी ज़मीन पर आएं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। परियां वापस ज़मीन पर कभी भी दोबारा नहीं आई और ऐना आज तक परियों का इंतज़ार कर रही है।